ये है वो सरप्राइज़ एलिमेंट जिससे इस वक्त इमरान खान की सारी मुखालिफ कुव्वतें, जितनी भी सियासी मुखालिफ कुव्वतें हैं, वो परेशान हैं और हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। कुछ देर बाद साल नौ की आमद है, तो व्लॉग के आगाज़ में आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे जिस तरह का ये साल गुजरा है और जैसे आगे इम्कानात नज़र आ रहे हैं, मुबारकबाद देने को भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन चलें एक रस्मी सी कार्रवाई है तो कर लेते हैं। और इस साल तो वैसे एक दिन एक्स्ट्रा भी है, सुना है लीप ईयर है तो एक दिन और बढ़ जाएगा, लेकिन वो किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा हुआ था कि जो भी है ये 2024 भी एक साल से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा। तो वैसे वो जो लीप ईयर का एक दिन ऐड हुआ है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि काश ये 8 फरवरी वाला दिन निकल जाए। बहरहाल थोड़ी सी खबरों के ऊपर बात करते हैं। आज वैसे इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल हैपनिंग्स ग्राउंड पर नहीं थी, लेकिन पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं और बहुत सारी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। एक तो ये कि इमरान खान पीछे नहीं हटेंगे, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ये पहले से पता है, लेकिन इससे लिंक बात यह है कि PTI का पोलिंग डे सरप्राइज़ क्या हो सकता है जो उनके सियासी मुखालफिन को इस वक्त तक परेशान कर रहा है कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस जाके मैनेज करनी पड़ रही हैं। मतलब वो जो पहले मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ वो भी करना पड़ रहा है और खुलेआम करना पड़ रहा है। तो ये सब कुछ इसलिए है कि पोलिंग डे पे मुमकिन तौर पर कोई बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है और उसको काउंटर करने की ये सारी तैयारी है। दूसरी बात ये कि जो कागजात मुस्तरद हुए, अब तो उसके ऊपर इतनी मीम्स बन गई हैं कागजात मुस्तरद होने पर कि वो कई जगहों पे लोग शहरों के तेज़ी से नाम लेते हैं ना, लोगों ने उनके ऊपर भी लिखा है कि कागजात कहाँ से मुस्तरद हुए, आगे वो सारे शहरों के नाम चल रहे होते हैं। अब कागजात तो इतनी बड़ी तादाद में मुस्तरद हो गए, क्या ये वापस अपीलों में जाके बहाल हो जाएंगे, यानी मुस्तरद कागजात मंजूर होंगे? उसके लिए जजेस जिन्होंने ये फैसला करना है, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनकी लिस्टें जो हैं वो अब तैयार हो गई हैं और लिस्टें जारी भी हो गई हैं कि कौन कौन से जजेस जो हैं शामिल होंगे इन एपलेट ट्रिब्यूनल्स में जो अपीलों को सुनेंगे। ये सारी तफसीलात एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। खासतौर पर इमरान खान का पोलिंग डे सरप्राइज बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेशन है, लेकिन उससे भी पहले 3 क्वेश्चन हैं जो लोगों ने भेजे आप लोगों से पूछने के लिए। मतलब आप लोगों में से ही कमेंट्स में मैं रीड कर रहा था और कुछ सोशल मीडिया पे है। पहला क्वेश्चन ये कि अगर इतने कागजात मुस्तरद ही करने थे तो फिर छीने क्यों? तो अगर मुस्तरद ही करने थे तो आराम से कर देते। इतने लोगों के साथ ये जो किया, जो गिरेबानों से पकड़ा और जो यह सारा कुछ हुआ, इसकी क्या ज़रूरत थी? दूसरा अहम क्वेश्चन ये कि अगर इस मुल्क में एक एक चीज़ के लिए बायोमेट्रिक आपको करानी पड़ रही है, लाइक एक सिम लेनी है आपने और आपको बायोमेट्रिक्स करानी है, एक इतना मजबूत मैकेनिज़्म इस मुल्क में मौजूद है कि बिना बायोमेट्रिक अब आप अपनी सिम नहीं ले सकते, तो क्या इंतखाबात के लिए ये मैकेनिज़्म अप्लाई नहीं हो सकता? एक वोट के लिए जो कि सबसे प्राइमरी एक चीज़ है या सबसे इम्पॉर्टेंट मामला इस मुल्क के आगे बढ़ने के लिए, क्या वो नहीं हो सकता? इमरान खान ने अटैम्प्ट की, बहुत कोशिश की, लेकिन इतनी हर्डल्स आई, टेस्ट भी उनके उन मशीनों के हो गए कामयाबी से, बट स्टिल इतनी हर्डल्स आई कि वो सियासी जमातें जिनको लगता था कि हम शायद वोट के ज़रिए नहीं जीत सकते, कोई ना कोई धांधली का रास्ता अपनाना होगा, उन्होंने इतना शोर मचाया कि वो मामला उधर ही रह गया। और मुझे बहुत ही करीबी लोगों ने उस वक्त जब इमरान खान साहब की ये हुकूमत ख़त्म हुई, तो जब बाद में वजूहात जानने की कोशिश करते रहते थे कि 2-4 मेन वजूहात जो हैं उनके हुकूमत के ख़ात्मे की, तो उसमें एक वजह ये भी बताई जाती है कि इमरान खान इस मुल्क में इंतखाबात के लिए एक ऐसा निज़ाम लाना चाहते थे जो शफ़ाफ़ हो, लेकिन वो नहीं आने दिया गया। इसकी क्या वजह हो सकती है आप बेहतर जानते हैं। फिर इस मुल्क में हर चीज़ अब ऑनलाइन की तरफ बढ़ रही है। आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, वो ऑनलाइन है, छोटी सी छोटी कोई चीज़ है दैट इज़ ऑनलाइन। तो ये कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला, क्या इलेक्शन कमीशन ये नहीं कर सकता था कि ऑनलाइन कागजात नामजदगी जमा हो जाए? क्योंकि आपके पास कोई 32 करोड़ रुपया आपने लगाया एक छोटा सा सिस्टम बनाने पे, जिसे पता नहीं इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, तो ये ऑनलाइन के लिए तो खाली आपको एक पोर्टल देना था। अभी ये PTI के नौजवान जो हैं ये हर थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई ऑनलाइन पोर्टल आपको दे देते हैं कि जनाब जिसने कोई ये सबमिट करना है ये ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करा दे। अभी उन्होंने अपनी कोई रजिस्ट्रेशन शुरू की है, उसका ऑनलाइन पोर्टल, तो ये कौन सी मुश्किल चीज़ थी? ये नहीं हो सका। और चौथा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ये कि सब्सक्राइब क्यों नहीं किया आपने अभी तक चैनल? नहीं, जिन्होंने किया उनका नहीं कह रहा, जो नहीं किया वो कर दो। क्या टाइम लगता है? थोड़ा सा 1 मिनट लगना है, बस बटन प्रेस करना है, करके देखो कितना टाइम लगेगा।
अच्छा, इलेक्शन कमीशन में है इस वक्त बिल्कुल हो का आलम। एक तो वैसे छुट्टी का दिन, ऊपर से वैसे ही उन्होंने अपने दफातर जो है वो बंद कर रखे हैं और कोई सुनवाई इस वक्त नहीं हो रही पीटीआई के लोगों की। ऑल दो कि उन्होंने एक पूरी कॉम्पैक्ट डिटेल रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन में सबमिट कर दिया सबूतों के साथ कि आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ हमारे साथ, लेकिन मुकम्मल खामोशी है इलेक्शन कमीशन में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। वो सुप्रीम कोर्ट जिसने रात गए बैठ के ये इलेक्शन कराने का हुक्म दिया और ये मेक श्योर किया कि इलेक्शन हो सके, बहुत अच्छा हुक्म था। लेकिन साथ ही इसी तरह बैठ के एक दिन और लगा देते कि साफ शफाफ इलेक्शन भी हो सके, खाली इलेक्शन ही नहीं। वहाँ पर भी इस वक्त तक खामोशी है। कल क्या होगा, किसी तूफान का पेश ख़ैमा है, ये कल ही पता चलेगा। लेकिन द क्वेश्चन इज़ दिस कि इलेक्शन कमीशन का क्या काम है कि वो एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ पूरी तरह से फ्रीक बन के, ऐसा लग रहा है कि वो पीटीआई के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ रहा है, इलेक्शन करवा नहीं रहा। हाई कोर्ट में भी चले गए, सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए। भाई आपने अगर कोई डिसीजन दे दिया और अदालत से वो डिसीजन मुअत्तल हो गया तो आप बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, अपना इलेक्शन कराएं। आप क्या करते फिर रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं जनाब। आप हाई कोर्ट भी चले गए, आप सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, आप अडयाला जेल भी जा रहे हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए। तो आपका कंडक्ट तो यहीं पर नज़र आ रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अदलिया के जजेस अपने रिमार्क्स में कह चुके हैं कि आपका ये कंडक्ट है इलेक्शन कराने के लिए। अब जब भी आप जाएंगे इलेक्शन कमीशन कोई दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले कहना चाहिए कि आपका क्या काम है कि आप दरख्वास्तें उठा के बल्ले के खिलाफ आ गए इधर अदालत में। आपको तो इलेक्शन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, वो कराना चाहिए, ना कि आप एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर कराने के लिए पूरी कुव्वत लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक कॉल जो है ये हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को जानी चाहिए कि आप इलेक्शन कराएं, किसी पार्टी को बाहर रखने के लिए तवानाइयां सर्फ ना करें। अच्छा, पोलिंग डे का अब मुमकिन सरप्राइज़ क्या हो सकता है उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। एक तो खबर यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो अपने तमाम वकला को ये हिदायत जारी कर चुके हैं कि कुछ भी हो जाए इलेक्शन बायकॉट की ना कोई बात करेगा और ना हमने इसकी तरफ जाना है। बिकॉज़ बहुत सारी जगहों से ये बातें जो है फ्लोट की जा रही हैं कि अगर इस तरह का रिग्ड इलेक्शन है तो इलेक्शन का बायकॉट कर दें। तो इमरान खान साहब ये डिसीजन उसूली तौर पर कर चुके हैं कि जो मर्जी हो जाए, जैसे भी हालात हों, इलेक्शन बायकॉट नहीं होगा। बिकॉज़ अगर आपने बायकॉट कर दिया तो वो तो इनकी फेवर में चला जाएगा, वो तो इलेक्शन को एक क्रेडिबल इलेक्शन कहने का जवाब मिल जाएगा कि देखें हम तो करा रहे थे, इन्होंने बायकॉट किया। इसलिए इलेक्शन का बायकॉट तो किसी सूरत नहीं बनता। दूसरा जो मुमकिन सरप्राइज़ हो सकता है वो आप सबको पता है कि पोलिंग डे पर ऐसा ज़बरदस्त टर्न आउट हो जाए जिसको संभालना या जिसको काउंटर करना या जिसको मैनेज करना मुश्किल हो जाए। और इसी के ऊपर अब अखबारों के ऊपर हेडलाइंस लगा के वो सहाफ़ी जो पीटीआई के हक़ में कोई ख़बर देने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या कॉलम छाप रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब का ये कॉलम आपके सामने इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई इलेक्शन डे पे या पोलिंग डे पे एक सरप्राइज़ दे सकती है। उन्होंने अपने कॉलम में क्या लिखा, बहुत ही दिलचस्प तफसीलात हैं, थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। वो अपने कॉलम में लिखते हैं कि एक ऐसे वक्त में जब आम इंतखाबात में 6 हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है और सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है, बिल्कुल इन्हीं लम्हात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसे इंतज़ामी तौर पर दबाया जा रहा है, बज़ाहिर इंतखाबी दंगल में वापसी की तैयारियां कर रही है। और ऐसी खबरों की मौजूदगी में कि पार्टी को अवामी इज्तिमात और सियासी रैलियां करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, पीटीआई को अदालतों से बड़े रिलीफ मिल रहे हैं, जो पार्टी, उसकी क़यादत और कारकुनान के लिए बाइसे तक़वियत साबित हो रहे हैं, जिन्हें 9 मई के बाद से संगीन नौयत के कानूनी और फौजदारी नौयत के मुकदमात का सामना है। फिर वो मज़ीद लिखते हैं कि मुस्लिम लीग नून को कई लोग किंग्स पार्टी समझ रहे हैं, लेकिन इंतखाबात के इतना करीब होने के बावजूद ये जमात ख्वाबीदा नज़र आ रही है। हालांकि तवक्को ये थी कि 9 मई के बाद ज़ेर की गई तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नून लीग अपनी धाक बिठाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ताहाल ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से थोड़ा डर या खौफ माहौल में नज़र आ रहा है, वो कहते हैं कि पीटीआई की कानूनी टीम सरगर्मी के साथ कोशिश कर रही है कि इमरान खान की तोशाखाना केस में सुप्रीम कोर्ट से सज़ा ख़त्म कराई जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाना केस में सज़ा ख़त्म कर दी तो पीटीआई के बानी चेयरमैन आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल हो जाएंगे, और इस सूरत में अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान भी हुआ तो पार्टी के वोटर्स सरप्राइज़ दे सकते हैं। और अगर इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई तो इलेक्शन में पीटीआई की जानिब से कोई बड़ा सरप्राइज़ देखने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। ये है वो सरप्राइज़ एलिमेंट जिससे इस वक्त
इमरान खान की सारी मुखालिफ क़ुव्वतें, जितनी भी सियासी मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, वो परेशान हैं और हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि इंतखाबात से राह फ़रार इख्तियार की जाए। कुछ लोग बताते हैं कि PTI के लिए 4 स्टेजेस सेट की गई थी मैनेज करने के लिए। जैसे अभी हामिद मीर साहब ने भी कहा, उनका मैं एक कहीं पे स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि 4 स्टेजेस सेट थे, 2 हो चुके हैं, 2 अभी बाकी हैं। पहला स्टेज जिससे PTI गुजर चुकी है वो है कि लोगों को PTI से निकालना, कांट छांट करना, जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई और लोगों ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार की। दूसरे मरहले में कागजात नामजदगी छीनने वाला था। फिर तीसरे मरहले में कागजात नामजदगी रिजेक्ट करने वाला था। और अब आखिरी मरहला रह गया है जिससे PTI को किसी ना किसी तरह से गुजरना होगा। अगर ये कागजात नामजदगी रिवर्स हो जाते हैं, मंजूर हो जाते हैं या फैसले कलादम हो जाते हैं रिटर्निंग अफसरान के, तो आखिरी मरहला जो है वो कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। अब वो क्या हो सकता है? क्या आखिरी लम्हात पे लोग टिकटें वापस करना शुरू कर देंगे या कुछ और होगा? इसके लिए तो वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन वो बता रहे हैं कि अभी एक मरहला और है। तो PTI मेरे ख्याल ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार है। जिन्होंने ये इतने 7-8 महीने इतना मुश्किल क्रूशल टाइम गुजार लिया, अब मेरा ख्याल है वो इसके लिए भी तैयार ही होंगे। तो अब ये जो कागजात नामजदगी वाला प्रोसेस हुआ, इसमें मेरा ख्याल है और कुछ ना सही, अगर सुप्रीम कोर्ट और कुछ नहीं कर सकती, खाली इतना कर दे कि वो जो उमैर न्याजी को नोटिस भेजा था तौहीन अदालत का, कम से कम वो नोटिस विड्रॉ कर लेना चाहिए अब। क्योंकि अब जो ज़मीनी हालात और जो हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक तो उमैर न्याजी और उनकी जो टीम थी वो बिल्कुल ठीक थी कि इन रिटर्निंग अफसरान के होते हुए साफ़ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। वो रिटर्निंग अफसरान जो डायरेक्ट मातहत हुकूमत के, वो कैसे हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं? और फिर वो रिटर्निंग अफसरान जिन्हें कागजात नामजदगी मुस्तरद करते साथ ही उनके हाथ में नोटिफिकेशन दे दिया गया कि आपको हमने डिप्टी कमिश्नर बना दिया, आपकी तरक्की हो गई, क्या वो हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं? ज़रा अदालत को इस बारे में भी देखना होगा। अभी तक के लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।